किसी भी कॉल से चंद दिन पहले छापे पड़ते हैं, घरों को तोड़ा जाता है, लोगों को अगवा किया जाता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो ज़िया के मार्शल लॉ के बदतरीन दौर में भी नहीं थी। हम फस्तायत की तारीख तरीन रात से गुजर रहे हैं इस वक्त। ऐसी सूरत में जो आपको नजर आती है कि लोगों के लिए निकलना मुश्किल होता है कि अगवा शुदा शख्स कैसे निकलेगा बाहर, तो इन तमाम वाक़यात को सामने रखिए। इंशाअल्लाह आगे हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और आप देखेंगे कि अवाम की एक पहले से कहीं बड़ी तादाद जो है वो अब इस तमाम निज़ाम से नाला है, वो इस निज़ाम के खिलाफ उठने को तैयार है और वो उठेगी। समझता हूँ ये बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए, बस भड़क है बल्कि इसमें मुझे कुछ नहीं नज़र आता। कोई वजह नहीं है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ या जो दो जज जिनका जिक्र किया जा रहा है उनके खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल करने की। देखिए, कानूनी मामलात हैं, उस पर कानूनी राय होती है मुख्तलिफ जज साहिबान की। अगर वो समझते हैं कि एक चीज़ ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है और उस पर अपनी कोई राय देते हैं तो ये कोई वजह नहीं है रेफरेंस दायर करने की। बिल्कुल ठीक है, कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, इक्का दुक्का गुफ्तगू होती रहती है, वो मीडिया में बड़ी हो जाती है, वरना पीटीआई के अंदर कोई लड़ाई नहीं है। सब मुत्तहद हैं, खान साहब लीडर हैं, उनका हुक्म जो है, उनकी मुशावरत जो है वो हमें हासिल रहती है, तो कोई लड़ाई नहीं है। जी, उसका जवाब वो खुद जानते हैं। ये थोड़ा सा मासूमियत का वो इजहार कर रही हैं, लेकिन कोई नहीं, वो बात सामने आ जाएगी। और है वो बिल्कुल खान साहब कोई फैसला बगैर वजह के नहीं करते, कोई ठोस वजह होती है तो फैसला होता है। कि देखिए, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही ये था कि आज़ाद अदलिया को मगलूब किया जाए, अदलिया के ऊपर कब्जा किया जाए। अब उस मकसद को हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की भरमार की जा रही है, भारत जो है 1 अरब 40 करोड़ का मुल्क है, वहाँ 17 जज हैं। हमारे 17 जज थे, सन 1947 में 5 थे, वहाँ से होते होते हम 17 तक आए थे। अब एक दिन इन्होंने कहा कि नहीं, अब 34 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और उस 34 में से पहली जो एक इंस्टॉलमेंट है, आप कह लीजिए 7 जजों की इन्होंने लगा दी। आगे भी इनका इरादा है। तो मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल वो जज लगाए जाएं जिनके हवाले से इनको यकीन हो कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे इंसाफ तो खैर अपनी जगह, इंसानी हुकूक, जमहूरियत, आज़ादी राय उसको तक़वियत पहुँचे। तो हम ज़ाहिर है इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमने इसकी मुखालफत 26वीं तरमीम की पहले भी की थी, अब भी हम करते हैं। सियासी सतह पे भी करेंगे, कानूनी सतह पे भी करेंगे, इल्मी सतह पे भी करेंगे। अच्छा सर, ये बता दें कि शेर अफजल भगत जो पार्टी से निकाला गया वो उसमें भी मियां नवाज शरीफ वाला जो बयानिया वो अपने के मुझे क्यों निकाला, इस सवाल जी ये सवाल हो गया ना, मैंने अर्ज कर दिया कि ये मासूमाना सवाल है। वजूहात वो जानते हैं, खान साहब किसी ठोस वजह के बगैर ऐसा फैसला नहीं करते। तो ये बात कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं है। जो भी वाक़यात हैं उनके इल्म में भी हैं और आपके इल्म में भी अगर नहीं है तो आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये बता दें, जब भी खान साहब की कॉल आती है तो पंजाब में जो आपके रहनुमा है वो नहीं निकलते, सिर्फ कारकुन निकलते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल निकलना होगा, हर एक को निकलना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ कारकुन निकलें। लेकिन देखिए, पंजाब में एक बड़ी मखसूस सूरत हाल है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, वो शायद किसी हद तक सूबा सिंध में भी नहीं है। यहाँ पे जो फस्तायत है, जिस तरह किसी भी कॉल से चंद दिन पहले छापे पड़ते हैं, घरों को तोड़ा जाता है, लोगों को अगवा किया जाता है, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो ज़िया के मार्शल लॉ के बदतरीन दौर में भी नहीं थी। हम फस्तायत की तारीख तरीन रात से गुजर रहे हैं इस वक्त। लिहाजा ये याद रखिए आप, जो मामला 24 नवंबर को हुआ, जिस तरह इस शहर को बंद कर दिया गया था, तमाम रावी, उसके बाद जनाब, जितने भी दरिया बीच में आते हैं, झेलम, उन पे एक नहीं 100 कंटेनर खड़े थे। नामुमकिन था किसी का इन 3 दरियाओं को पार करके इस्लामाबाद पहुंचना। शहर के अंदर एक खौफ का आलम था। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत भी लिखा है, और वो खत अब नजर ये आ रहा है कि पिटिशन के तौर पे उसको सुना जाएगा। उसमें यही लिखा गया है कि जो हक है, आइन में बुनियादी हक है, आर्टिकल 17 इकट्ठे होने का, राइट टू असेंबल, आर्टिकल 15 चलने का हक, उसको आप एक दफा 144 लगाकर खत्म कर देते हैं, पूरा आइन खत्म हो जाता है। ये क्या मजाक है? और फिर आप लोगों को न सिर्फ ये गिरफ्तार करते हैं, FIR काट के अगवा कर लेते हैं बगैर FIR के।
تو اس وقت اس ملک میں آئین قانون جو ہے امن ختم ہو چکے. تو ایسی صورت میں جو آپ کو نظر آتی ہے کہ لوگوں کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے کہ اغوا شدہ شخص کیسے نکلے گا باہر، تو ان تمام واقعات کو سامنے رکھیے. انشاءاللہ آگے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کی ایک پہلے سے کہیں بڑی تعداد جو ہے وہ اب اس تمام نظام سے نالاں ہے، وہ اس نظام کے خلاف اٹھنے کو تیار ہے اور وہ اٹھے گی. دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے اور خان صاحب کا بالکل واضح موقف ہے کہ وہ کسی ڈیل کی بنیاد پہ باہر نہیں آئیں گے. وہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے جیل میں ہیں، آئندہ بھی ان کو رہنا پڑا تو وہ رہیں گے. وہ اپنے ہر کارکن کی آزادی چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ باہر نکلیں گے. لہٰذا یہ ڈیل وغیرہ کی بات، بنی گالا کی بات وہ مسترد کر چکے ہیں. ہم قانون آئین کی جنگ لڑیں گے اور قانون اور آئین کی بنیاد پہ ہی باہر آئیں گے. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو فسطائیت کا عالم ہے اس کا ہم مل کر مقابلہ کریں، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہے. پوری قوم اس نقطے پر اب متفق ہے کہ اس ملک میں نہ شرافت رہی ہے، نہ آئین رہا ہے، نہ قانون رہا ہے. ہم سب مل کر اس کے خلاف لڑیں.